स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64। 12 जनवरी की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। लास्ट वर्कशीट की तरह जलवायु पाठ को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम एक ऋतु पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्षा ऋतु। इससे पहले हम शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु पढ़ चुके हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब वर्षा ऋतु का भारत में आगमन होता है तो किस प्रकार के परिवर्तन है जो भारत में देखने को मिलते हैं। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यहाँ पे उत्तरी मैदान की बात हो रही है, तो यहाँ पे निम्न दाब बनना शुरू हो जाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। तो दक्षिण की तरफ से जो आने वाली पवनें हैं वो इस तरफ आकर्षित होती हैं। ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत सारा मात्रा में नमी लाती हैं। गर्म सागर से होकर गुजरती हैं, इसी के साथ पानी अपने अंदर ले लेती हैं और ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसतन वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। यानी कि अगर उत्तर पूर्वी भाग हमारा ये वाला क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे भाग में ये 1 महीने के अंदर पूरे भारत में फैल जाती हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून का भीतर भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम की पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। तो जो दक्षिण पश्चिम वाला मानसून है वो उत्तर पूर्व में वर्षा करता है और उत्तर पूर्वी भाग वाले जो आपका जो दूसरी हवाएं हैं जो आपकी अरब सागर से और दक्षिण की तरफ से आ रही हैं, वो हवाएं आपको पूरे उत्तर भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। खासी पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मासिनराम जो कि मेघालय में पड़ता है, यहाँ पे अगर बात करें विश्व में तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं दो जगहों से पवनें आ रही है, एक अरब सागर की तरफ से, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो वहीं राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बारिश बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है, तो वहीं दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो इन मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था बनी रहती है। मॉनसून की इसकी अनिश्चितता के लिए इसको जाना जाता है। देखो, भारत का जो मॉनसून है वो अनिश्चित है, कोई गारंटी नहीं है कि बारिश आएगी, समय पर आएगी और या लगातार होती रहेगी। शुष्क और आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और समय काल में हमेशा भिन्नता पाई जाती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित है, इसीलिए कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित भी कर देता है। तो वहीं अगर प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है? तो अभी हमने पढ़ा मासिनराम जो कि भारत में स्थित है। वहीं प्रश्न 2, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कैसे आता है? तो भारतीय मानसून की अगर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो भारतीय उत्तरी क्षेत्र जो है उनको आकर्षित करता है। वो गर्म सागर से होती हुई आती हैं और अपने साथ पानी लेकर आती हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसतन वेग से यह चलती हैं और ये पूरे जो भारत है वहां पर मानसूनी हवाएं लाती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर। प्रश्न 3, भारत एक ही समय में एक हिस्से में भारी बाढ़ और दूसरे हिस्से में सूखे का अनुभव क्यों करता है? देखो, क्या होता है भारत में कि जो गंगा घाटी में जो पूर्व से पश्चिम की ओर की जो वर्षा है वो घटती जाती है। जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश आती है तो इनका जो इनमें कंटेनमेंट ऑफ वाटर है वो कम होता जाता है। इस वजह से राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में वर्षा कम होती है और जब यही मानसून गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर चला जाता है तो इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। तो यही कारण है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो दूसरी तरफ सूखा भी पड़ता है। इसके कारण यदि भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे में सूखा पड़ता है। तो आप यहाँ तक इसको आंसर को डाल सकते हैं। वहीं बात करें, हमारे 2 रिक्त स्थान भी हैं। सबसे पहला, गंगा की घाटी में डैश से लेकर डैश की और वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो ये इसका हमारा आंसर है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहले वाले ब्लैंक में पूर्व आएगा, दूसरे में पश्चिम। मानसूनी पवनें डैश को छोड़कर 1 महीने में देश के उत्तरी अधिकांश भाग में पहुंच जाती है, तो कौन से क्षेत्रों को छोड़कर? उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर पूरे भारत में फैल जाती है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।